मेरा नाम है विनीत किशोर और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस के बारे में। बिजनेस सेटअप सब कुछ करना चाहता है, हर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स है, टिप्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए अगर वो बिजनेस करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, आप सभी जानते हैं अभी बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो इस ठंड में आप क्या कर सकते हैं? आप जैसे कि आपका ऑटो पार्ट्स का दुकान है तो आप फॉग लैंप बेच सकते हैं जो बिकता है। ठंड के दिनों में फॉग लैंप की बहुत ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर कुहासा ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो आप क्या बेच सकते हैं? आप हीटर बेच सकते हैं, ब्लोअर बेच सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब बात को साइड रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये सब जो बातें हैं ये सभी जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो चीज़ है किसी के माइंड में आता है पैसा। जी हाँ, तो पैसे के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बात करेंगे पैसा के बारे में। आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, कितना पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कितना पैसा आप मार्केट से उठा सकते हैं। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, पैसा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में भी और सारी बातें सब हैं जो पैसे के साथ साथ इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। आपके पास फोकस है, आप पीपल के ऊपर में फोकस कीजिए, मार्केट के ऊपर में फोकस कीजिए। आप जिस एरिया में हैं, आप जिस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस एरिया में आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, उस एरिया को समझिए, उस मार्केट को समझिए। वहां पर जाइए, बिजनेस को थॉरोली आप जो बिजनेस मॉडल को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस एरिया में जाकर के पहले पता करें आप जिस बिजनेस मॉडल को देख रहे हैं वो बिजनेस वहां पर सक्सेस करेगा भी या नहीं। और दूसरी चीज कि आप मार्केट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि आप मार्केट में क्या स्टडी करेंगे। मार्केट में स्टडी करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, आप उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज है आप कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचेंगे, कौन से आपके एरिया में जो कॉम्पिटिटर्स है उस बिजनेस से पहले से ही उतरे हुए हैं और कितना कितना तगड़ा कंपटीशन है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है उस बिजनेस में आप नहीं उतरेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टअप चालू करेंगे, आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है। अगर आप उस मार्केट में उतरते हैं तो आपको पैसे के लिए आपका जो लिमिटेड पैसा है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा कंपटीटर है वो अपना प्राइस लो करके बेचना चालू करेगा, आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस बिजनेस में कंपटीटर्स ज़्यादा हो उस बिजनेस में आप ना जाएं तो बेहतर होगा। तीसरी जो और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप बिजनेस जो है अपने पर्सनालिटी के हिसाब से चूज करेंगे। आप बिजनेस कैसे पर्सनालिटी से मैच करेगा? अब जैसे कि अगर आप किसी भी आदमी से इजीली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी भी आदमी को आप कन्विंस अपने भाषा में नहीं कर पाते हैं, तो मेरा मानना है कि उस आदमी को या तो अपना स्पीकिंग स्किल डेवलप करें या फिर इंटरेक्शन का पावर डेवलप करें, किसी को कन्विंस करने का जो स्किल होता है उसको डेवलप करें, या फिर आप उस बिजनेस में ना जाएं। जैसे कि मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट देखें तो मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी होता है कि आप किसको कितना अच्छा कन्विंस कर सकते हैं। तो अगर आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा नहीं है तो आप उस बिजनेस में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आपने अपने हेल्थ कंडीशन को देखना है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप उस बिजनेस को चूज ना करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना होता है। तो आप वैसा बिजनेस चूज करेंगे जहाँ पर आपका एक जगह बैठ करके या फिर आप डील कर सके, वैसा बिजनेस आप चूज करेंगे। तो अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरी चीज़ आपकी हॉबीज, आपका क्या हॉबीज है। अगर आपका हॉबीज से आपका बिजनेस मैच करता है तो बहुत ही अच्छा है, आप बहुत जल्दी सक्सेस कर जाएंगे। लेकिन आपके हॉबीज से आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी अपोजिट डायरेक्शन में है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ऑटोमोबाइल्स या फिर गाड़ियों के ऊपर में आपको बहुत, कई लोग होता है बाइक के ऊपर में बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, नई नई गाड़ियाँ आई वो देखते हैं या फिर उसके बारे में डिटेल जानते हैं, फिर ऑटोमोबाइल के बारे में जानते हैं। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप स्पेयर पार्ट्स की दुकान कर लें, आपका उसमें मन लगेगा, आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने डेप्थ को मैनेज कीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप अपना जो आपका जो कर्ज है, आप कितना अच्छा अपने कर्ज को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको अपने डेप्थ को मैनेज करेंगे। और दूसरी बात है कि आप बिजनेस जब स्टार्ट करने जाएंगे तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि आपको उस एरिया में कितना सस्ता आप लोन उठा सकते हैं। क्योंकि बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट लगा करके तो होता नहीं है, आपको वो थोड़ा सा फाइनेंस भी जरूरी होता है। तो
फाइनेंस आप देखेंगे कहाँ से आपको सस्ता फाइनेंस हो पा रहा है, किस बैंक के पास कौन सा फाइनेंसर आपको सस्ता फाइनेंस कर सकता है। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम में ये भी देखना है कि वो पैसा आपको कब मिलेगा। ये बेसिकली मैं पांचवा पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपका पेबैक पीरियड क्या है। अगर आप कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो पैसा आपको कितने दिन में रिटर्न मिल जाएगा। ये भी, इस पर भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ ऐसा कहीं वो पैसा हम जो लगा रहे हैं वो ज़्यादा दिन में पेबैक तो नहीं हो रहा है। अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका पेबैक पीरियड मान लीजिए 20 साल है, जो काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो अगर वो छोटा मोटा बिजनेस है लेकिन वो 20 साल में पेबैक दे रहा है, तो बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है कि आप बीच में सर्वाइव ना कर सकें। तो सर्वाइवल के लिए आप ये बहुत जानना जरूरी है कि आप कितने दिन में आपको पैसा जो रिटर्न हो जाएगा, क्या इन्वेस्टमेंट आपका इनिशियल लगेगा, उसको हर महीना आप कितना रिटर्न उससे वापस ले सकते हैं। ये एक नॉर्मल आप मार्केट सर्वे करके कि आप किसी भी मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, लोग बहुत हेजिटेट करते हैं दूसरे लोगों से पूछने में। अब आपको बिजनेस लाइन में उतरना है तो आप कोई सक्सेसफुल बिजनेस, आपके एरिया में हर एरिया में कोई ना कोई सक्सेसफुल आदमी जरूर होता है। तो आप उस सक्सेसफुल आदमी से जा करके अपने बिजनेस मॉडल को आप उनसे बिजनेस मॉडल के बारे में समझें। आपका जो बिजनेस आप जो मार्केट करने जा रहे हैं उसके बारे में उस एरिया में जा करके उस आदमी से समझें कि वो आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल करेगा कि नहीं। वो बात अलग है, वो अगर वो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे लोग, कोई ना कोई आदमी जरूर होगा जो आपको बताएगा वो बिजनेस सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर आप अपने कंपटीटर से भी जाकर पूछ सकते हैं। कंपटीटर्स बहुत मुश्किल है कि वो आपको हेल्प करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा एक नया कंपटीटर खड़ा हो, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी आप लोकल लोग से समझ सकते हैं, या फिर आप खुद मार्केट को स्टडी करेंगे, कुछ दिन तक स्टडी करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें सक्सेस कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर में आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। हेजिटेशन ख़त्म करें, किसी भी लोग से किसी भी तरह का किसी भी चीज टॉपिक के बारे में बात करने में हेजिटेट ना करें। हेजिटेशन ख़त्म करेंगे तभी जाकर के आपका जो मोटिव है वो खुलेगा, लोग आपको समझेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो किसी के पास भी हेजिटेशन ना दिखाएं, जाकर के उससे तुरंत बात करें। अगर वो बताते तो ठीक, नहीं बताते तो खुद सर्वे करेंगे। लास्ट बात ये है कि आप कोई भी बिजनेस मॉडल अगर आपके मन में है, आप कोई चीज़ को, कोई बिजनेस को प्लान किए हुए हैं, तो उस बिजनेस को आप नोट डाउन करेंगे, उसको प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद उसको आप रखा करेंगे, देखेंगे, रोज रोज उसके बारे में समझेंगे कि आप कहाँ तक उस बिजनेस में सक्सेस कर पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई चीज़ सामने में नहीं लिखा रहता है ना, आप शुरू से फिर वही स्टेप दोहराएंगे, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे रोज यही सोचेंगे। तो सबसे अच्छा चीज़ है कि आप उसको प्रिंट आउट कर लेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद रोज देखेंगे, अच्छा ये हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अच्छा ये अब वो तो थी मनी का जो प्रॉब्लम वो तो खत्म हो गया। दूसरा चीज देखेंगे बिजनेस का जो सर्वाइवल है आपके एरिया में, आपके मार्केट में, उसके बारे में समझना चालू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप वन स्टेप आगे निकलते जाएंगे। अगर नहीं रखेंगे तो आपको हर बार नए स्टेप से चालू करना पड़ेगा, हर बार सेम स्टेप से चालू करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा टिप्स वीडियो बनाया मैंने बिजनेस मॉडल के बारे में कि आपको किस टाइप का बिजनेस चूज करना चाहिए, या फिर बिजनेस आपको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ आप देखेंगे, क्या क्या चीज़ पॉइंट्स क्या क्या रहेगा आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन से ऐसे छोटे छोटे बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं आज के डेट में, कोरोना के बाद। तो तब तक के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।